नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश के उद्योग से संबंधित। सूती वस्त्र उद्योग हो गया, कहाँ कहाँ पे जूट उद्योग, गुड़ उद्योग, सीमेंट उद्योग कहाँ पे चलता है, और इलेक्ट्रॉनिक उद्योग, जितने भी उद्योग से संबंधित फैक्ट हैं, उद्योग पार्क हो गया, जितने भी उद्योग से संबंधित आपके फैक्ट हैं, सारे इस वीडियो में हम कवर कर देंगे। आपको उद्योग से रिलेटेड दूसरा आपको वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। यूपी जीके, हिंदी और स्टैटिक जीके के लिए हमारे चैनल पर आप बने रहिए। जो भी कंटेंट दिया जाता है जेन्युइन कंटेंट है, आपके एग्जाम में पूछे जाने वाला कंटेंट है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। उद्योग बंधु की बात की जाए योजना। उद्योग बंधु योजना किसके लिए? तो उद्योग के लिए चलाई गई उद्योग बंधु योजना 1986 में। 2017 उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं प्रोत्साहन नीति के अंतर्गत जो कब बनाया गया, मेक इन यूपी विभाग की स्थापना हुई। और राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड का अध्यक्ष कौन होता है? राज्य में जो निवेश होता है उसको प्रोत्साहित करने का जो विभाग है उसका अध्यक्ष मुख्यमंत्री होता है। तो आपका मेक इन यूपी विभाग 2017 में किसके तहत? औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति के अंतर्गत बनाया गया। उद्योग बंधु 1986। तो आपको ये कवर करके रखना है, कुछ फैक्ट हैं उद्योग से रिलेटेड। अब बात करेंगे सूती वस्त्र उद्योग। सूती वस्त्र उद्योग से जितने भी आपके बनने वाले हैं सभी कवर करेंगे। तो उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग सूती वस्त्र उद्योग है। रोजगार में उत्तर प्रदेश वस्त्र उद्योग में तीसरे स्थान पर है। कौन से? गुजरात, महाराष्ट्र के बाद उत्तर प्रदेश तीसरे स्थान पर आ जाएगा। कृषि के बाद हथकरघा उद्योग रोजगार उपलब्ध कराने में दूसरे स्थान पर। सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में कृषि में लोग जो हैं रोजगार पाते हैं, उसके बाद आपके हथकरघा हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? तो कानपुर को उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर कहा जाता है। बात की जाए कानपुर में क्या होता है, तो कानपुर में चिकनकारी होती है। कानपुर में चमड़े से संबंधित जो भी सामान बनाए जाते हैं। लखनऊ में भी चिकनकारी होती है। बनारस में रेशमी साड़ी बनाई जाती है। गोरखपुर में बेड कवर बनाया जाता है। यहाँ पे कानपुर नहीं होगा, ये होगा लखनऊ में चिकनकारी। ठीक है, बनारस में रेशमी साड़ी हो जाएंगी। गोरखपुर में बेड कवर बनाए जाते हैं। गाजियाबाद में टेरी टेबल बनाया जाता है। अमरोहा में फाइल वर्क होता है। सीतापुर में दरिया, गाजीपुर में जो कट वर्क होता है, और गाजीपुर में कट वर्क, भदोही, आगरा में दरी व कालीन। दो को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट नहीं है दोस्तों। यहाँ पे सूती वस्त्र जो हैं वो कहाँ कहाँ पे बनाए जाते हैं, किस तरह टाइप के बनाए जाते हैं, उससे संबंधित है। ठीक है, यहाँ वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के बारे में आप ना समझना, इसलिए वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का नहीं है। इसमें जिस टाइप का आपका जहाँ पे होता है प्रोडक्ट उसके बारे में बात की जाती है। दरी व कालीन कहाँ कहाँ पे? दरी व कालीन अलीगढ़ में, मिर्ज़ापुर में, मथुरा, बरेली यहाँ पे बनाई जाती है। जो कंबल है वो मेरठ, मुजफ्फरनगर, नजीमाबाद। मलमल की छपाई मथुरा में होती है। ऊनी वस्त्र उद्योग कहाँ पे होता है? तो ऊन से संबंधित जो भी वस्त्र बनते हैं वो कानपुर, मिर्ज़ापुर, गाजियाबाद, शाहजहाँपुर। तो ऊनी वस्त्र उद्योग कानपुर, मिर्ज़ापुर, गाजियाबाद, शाहजहाँपुर में ये सभी जगह ऊनी वस्त्र उद्योग जो है लगाए गए हैं। ठीक है, उसके बाद अगला चलते हैं। नेक्स्ट आपका होने वाला है रेशम की जो प्रजातियां हैं किस प्रकार की उत्तर प्रदेश में पाई जाती हैं। रेशम इरी होता है, टसर होता है और अरंडी होता है। ये कहाँ पे होता है? तो बनारस, मऊ, मिर्ज़ापुर, इटावा, यहाँ पे आपके इस टाइप की जो है प्रजातियाँ रेशम की देखने को मिल जाएंगी आपको। नेक्स्ट है चीनी उद्योग। चीनी उद्योग की बात की, चीनी उद्योग उत्तर प्रदेश में जो पहला स्थान है वो किसका है? चीनी उद्योग उत्तर प्रदेश में पहले स्थान पर। सबसे ज़्यादा चीनी उत्तर प्रदेश में बनाई जाती है। उत्पादन का प्रथम क्षेत्र बात की जाए तो गंगा, यमुना, दोआब, यहाँ पे 65% जो है उत्पादन पाया जाता है। चीनी का सबसे ज़्यादा गन्ना जो उत्पादित होता है वो गंगा, यमुना, दोआब के बीच में 65% उत्पादन होता है। पहली चीनी मिल की बात की जाए तो 1903 में प्रतापपुर देवरिया में पहली चीनी मिल की स्थापना की गई थी। उत्तर प्रदेश की पहली चीनी मिल 1903, प्रतापपुर देवरिया। गुड़ उत्पादन की बात की जाए तो सीतापुर, मुजफ्फरपुर, बरेली और मेरठ। तो सबसे ज़्यादा सीतापुर, मुजफ्फरपुर, बरेली और मेरठ में गुड़ का उत्पादन किया जाता है। अगला हो जाएगा जूट का उत्पादन कहाँ किया जाता है? तो जूट जो है आपका कानपुर व गोरखपुर, शाहजनवा, गोरखपुर के शाहजनवा में। और जूट उत्पादन के 3 मिल जो है उत्तर प्रदेश में प्रेजेंट टाइम में वर्क कर रही हैं। सीमेंट की बात की जाए तो सीमेंट के बहुत सारे आपके कारखाने मिल जाएंगे उत्तर प्रदेश के अंतर्गत, जिनमें सोनभद्र में चूर्क और डल्ला बोलते हैं। मिर्ज़ापुर में कजराहट व चुनार हो जाएंगे। ये दोस्तों आपके अभी यूपी पुलिस का जो एग्ज़ाम हुआ था उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो ऑपरेटर, उसमें पूछा गया था सीमेंट उद्योग से संबंधित। तो आपके एग्ज़ाम में ये पूछा ही जाएगा, ये 100% है। मिर्ज़ापुर में कजराहट और चुनार, चुर्क, डल्ला, ये आपके मैचिंग आया था तो ये ज़रूर पूछा जाता है। अम्बेडकर नगर में
टांडा हो जाएगा अम्बेडकर नगर, टांडा हो जाता है सिकंदराबाद में बुलंदशहर, अमेठी में गौरीगंज और जगदीशपुर में यहाँ पे सीमेंट आपकी बनाई जाती है। अगला हो जाएगा कागज़ सर्वाधिक मील कहाँ पे पाई जाती है। कागज़ की जो सर्वाधिक मील है मुजफ्फरपुर नगर में मिलती है। कांच की चूड़ियाँ फिरोजाबाद में, और चमड़ा जो गुटखा वो कानपुर में आपको मिलेगा, चमड़ा गुटखा। कृषि रबर बनाने का कारखाना बरेली में मिल जाएगा। ट्रांसफार्मर जो आपके इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफ़र करते हैं उसके लिए आपका झांसी हो जाएगा। बात की जाए ताला कहाँ बनाया जाता है, तो ताला अलीगढ़ में बनाया जाएगा। ताला कहाँ बनाया जाएगा, अलीगढ़ में। पीतल की मूर्तियाँ प्लस तांबे का बर्तन कहाँ, मथुरा में पीतल की मूर्तियाँ और तांबे के बर्तन बनाए जाते हैं। बर्तन पर कलाई और नक्काशी कहाँ की जाती है, तो मिर्ज़ापुर और मुरादाबाद में बर्तन पे कलाई और नक्काशी की जाती है। लकड़ी पे नक्काशी कहाँ की जाती है, तो सहारनपुर और नगीना में लकड़ी पर नक्काशी की जाती है। सहारनपुर में और लोहे के जो बाँट होते हैं उन्हें बनाया जाता है। लकड़ी के खिलौने वाराणसी और लखनऊ में लकड़ी के खिलौने बनाए जाते हैं। लकड़ी के फर्नीचर कहाँ बनाए जाते हैं, लकड़ी के फर्नीचर और खिलौने तो वाराणसी और बरेली में लकड़ी के खिलौने और फर्नीचर दोनों चीज़ बनाई जाती है। एल्युमिनियम चादर का, एल्युमिनियम की जो चादर होती है या पिंड हो सकता है, पिंड में गोल आकार का कोई गोला, तो वो कहाँ बनाया जाए, रेणुकूट हिंडाल्को में बनाया जाता है। यूरिया की बात की जाए तो यूरिया कहाँ बनाई जाती है, यूरिया आपकी हो जाएगी प्रयागराज, फूलपुर में, गोरखपुर में, कानपुर में, इतनी जगह यूरिया बनाई जाती है। फास्फेट उर्वरक कारखाना कहाँ पे है, तो फास्फेट कहाँ बनाया जाता है, प्रयागराज, कानपुर और मगरवाड़ा, यहाँ पे फास्फेट बनाया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक सिटी नोएडा को बोलते हैं। इलेक्ट्रॉनिक उद्योग कहाँ पे, नोएडा, लखनऊ, वाराणसी, कानपुर हो जाएगा। पीतल उद्योग मुरादाबाद से संबंधित है। रेल पहिया, रेल कोच लालगंज, रायबरेली में रेल पहिया और रेल कोच फैक्ट्री कहाँ है, लालगंज, रायबरेली। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कहाँ, तो मुंशीगंज, अमेठी। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड मुंशीगंज, अमेठी हो जाएगा, रायबरेली, कानपुर। तो ये हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से संबंधित हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने वाला है वो है आपके सामने कि इंडियन टेलीफोन कंपनी कहाँ, नैनी, प्रयागराज, रायबरेली और मनकापुर, गोंडा। यहाँ पे इंडियन टेलीफोन जो कंपनी है नैनी में हो जाएगी, रायबरेली में हो जाएगी और मनकापुर में हो जाएगा। भारत एक्सप्लेजू कहाँ, बारूद फैक्ट्री, तो ललितपुर में हो जाएगी। एकमात्र अफीम फैक्ट्री वो हो जाएगी कहाँ पे, गाज आपके बाराबंकी में हो जाएगी। और बाबहट्स स्टील रोलिंग प्लांट कहाँ हो जाएगा, बाबहट्स स्टील रोलिंग प्लांट जो है आपका मेरठ में हो जाएगा। डीडीएल वाराणसी, तो ये कहाँ जाएगा, डीडीएल वाराणसी मतलब जो आपके क्या बनते हैं, वाराणसी में रेल के इंजन बनते हैं, तो मडुआ डी हो जाएगा। डीजल से चलने वाले लोकोमोटिव कहाँ बनते हैं, तो वाराणसी में, तो मडुआ डी वाराणसी हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएंगे जो औद्योगिक प्राधिकरण है उनके बारे में हम बात कर लेते हैं इसी वक्त। औद्योगिक प्राधिकरण में नवीन ओखला औद्योगिक प्राधिकरण, जिसे हम नोएडा बोलते हैं, गौतम बुद्ध नगर, इसकी स्थापना 1976 में होती है। नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण। भदोही औद्योगिक विकास प्राधिकरण, जिसे वीडा बोलते हैं, वीडा, जिसे क्या बोलते हैं, वीडा बोलते हैं, इसकी स्थापना 1981 में हुई थी। गोरखपुर गीडा 1881, 1981 ये भी हो जाएगा। सतहरिया सीडा बोलते हैं जौनपुर में। और बृहद नवीन ओखला ग्रेटर नोएडा को बृहद नवीन ओखला बोलते हैं, तो ग्रेटर नोएडा हो जाएगा। यमुना एक्सप्रेस को ईडा बोलते हैं, गौतम बुद्ध नगर हो जाएगा। लखनऊ को लीडा बोलते हैं, लखनऊ औद्योगिक विकास प्राधिकरण को लीडा बोलते हैं। इसी तरह उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस यूपीडा हो जाएगा। तो आपको कभी कभी ये ईडा, गीडा, सीडा और ईडा, लीडा, यूपीडा इनको देकर इसका फुल फॉर्म पूछ लेते हैं, तो ये भी बहुत ही ज़रूरी आपके लिए हो जाता है जब एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो भदोही में तो बहुत इसी तरह, जैसे यहाँ पे देखिए हमने औद्योगिक विकास प्राधिकरण लगाना, बस भदोही औद्योगिक विकास प्राधिकरण, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सतहरिया औद्योगिक विकास प्राधिकरण, बृहद नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण, यमुना औद्योगिक विकास प्राधिकरण, लखनऊ औद्योगिक विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस औद्योगिक विकास प्राधिकरण। उसके बाद उसका जो आपका शॉर्टकट है वो भी पता होना चाहिए। तो दोस्तों आप अगर ये वीडियो अच्छे से देख लेते हैं तो आपको सारा कवर हो जाता है। नेक्स्ट हो जाएगा औद्योगिक पार्क, यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो विशेष उत्पाद स्थापना कब हुई, राज्य औद्योगिक विकास निगम के द्वारा। एग्रो पार्क कहाँ पे, तो लखनऊ, कुर्सी रोड, बाराबंकी, वाराणसी, यहाँ पे मिल जाएगा आपका एग्रो पार्क। एग्रो प्रोसेसिंग जोन वाराणसी, लखनऊ, हापुड़, सहारनपुर में एग्रो प्रोसेसिंग जोन हो जाएगा। अप्रैल पार्क की बात की जाए, टेक्सटाइल पार्क कानपुर में आपको मिलेगा, अप्रैल पार्क, टेक्सटाइल पार्क। हौजरी पार्क कहाँ है, तो कानपुर में हौजरी पार्क। अप्रैल पार्क कानपुर में। एग्रो प्रोसेसिंग जोन वाराणसी, लखनऊ, हापुड़, सहारनपुर। एग्रो पार्क लखनऊ, कुर्सी रोड, बाराबंकी, वाराणसी। विशेष उत्पादन स्थान राज्य औद्योगिक विकास निगम। तो दोस्तों यूपी जीके का जो आपका औद्योगिक पार्ट है, बस इससे ज़्यादा किसी भी एग्जाम में पूछा नहीं जा सकता है। यूपी पीसीएस हो या आपका यूपी पुलिस हो, यूपी 8088 कोई भी एग्जाम हो,
या टीचिंग का हो यूपी में, क्योंकि यूपी जीके जहाँ भी पूछी जाती है आपके लिए बस आप वीडियो को देखते जाइए, रिवाइज करते जाइए, आपकी यूपी जीके में 100% मार्क्स आपके आते रहेंगे। चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।